नमस्कार दोस्तों। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर देश भर में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार कह रही है, लेकिन जनरल कैटेगरीज या वो छात्र जो इस एक्ट के दायरे से बाहर रखे गए हैं, वो इसे अपने खिलाफ एक सिस्टेमैटिक अटैक मान रहे हैं। आखिर क्यों एक समानता वाले कानून को अन्याय का जरिया बताया जा रहा है? आज हम इस कानून की परतें खोलेंगे और उन ग्रे एरियाज की बात करेंगे जिस पर यूजीसी ने चुप्पी साध रखी है। जनरल कैटेगरी के छात्रों और प्रोफेसरों का विरोध केवल राजनीतिक नहीं है। इसके पीछे ठोस कानूनी और तार्किक डर है। आइए समझते हैं क्यों इस समूह में इतनी असुरक्षा है। सबसे बड़ा जो इसका कारण नजर आता है वो यह है कि इस कानून में भेदभाव की परिभाषा केवल एससी एसटी और ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भेदभाव की कोई जाति होती है? अगर जनरल कैटेगरी के किसी छात्र के खिलाफ इकोनॉमिक स्टेटस, क्षेत्र या किसी और कारण से प्रताड़ना की खबर आती है, तो यह कानून उसे कोई सुरक्षा नहीं देता। विरोध करने वालों का कहना है कि न्याय इंक्लूसिव होना चाहिए, ना कि एक तरफा। रिमूवल ऑफ फॉल्स कंप्लेंट सेफगार्ड, यह सबसे खतरनाक बिंदु है। 2025 के ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान था, जिसे फाइनल एक्ट में हटा दिया गया है। एक्सक्लूडेड कैटेगरीज को डर है कि इस लीगल लूपहोल का इस्तेमाल करके किसी भी निर्दोष छात्र या शिक्षक का करियर निजी दुश्मनी के लिए बर्बाद किया जा सकता है। इन तथ्यों के आधार पर हम यूजीसी से कड़े सवाल पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न, जब संविधान का आर्टिकल 14 सबको बराबरी का हक देता है, तो आपके नियम जनरल कैटेगरी के पीड़ित छात्र को विक्टिम की श्रेणी से बाहर क्यों रखते हैं? दूसरा प्रश्न, फॉल्स कंप्लेंट पर सजा का प्रावधान हटाकर क्या आप इस कानून को एक हथियार में तब्दील नहीं कर रहे? क्या बिना किसी चेक एंड बैलेंस के न्याय संभव है? और तीसरा प्रश्न, संस्थान की मान्यता रद्द करने की धमकी देकर क्या आप यूनिवर्सिटीज पर दबाव नहीं बना रहे कि वे बिना किसी जांच के केवल अपनी फंडिंग बचाने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना दें? दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन न्याय का तराजू संतुलित होना चाहिए। इस एक्ट को सही करने के लिए इसमें कुछ बदलाव बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इस कानून को कास्ट न्यूट्रल बनाया जाए। भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और फॉल्स कंप्लेंट पर सजा का प्रावधान वापस जोड़ा जाए ताकि इस कानून का मिसयूज ना हो सके। शिक्षा का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह कानून वास्तव में समानता लाएगा या फिर हमारे समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ असुरक्षा का माहौल पैदा करेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।